हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मैं यहाँ से सेंड करती हूँ। सदा खुश रहें आप लोग। तो रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, उनका नाम है कमला जैन जी। तो कमला जैन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। मैं आपको ढेर सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है तो उसकी ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो। मेरी यही दुआ है आपके लिए। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। आप सदैव आगे आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में और नेक कार्य करते रहें। तो एक बार फिर से कमला जैन जी, मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने एक नहीं अनेकों बार आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी कैसी है आपकी। क्या कहना चाहती है जो शायद आपको ना पता हो, और डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। यहाँ पे एक अलर्ट मैं आपको बोलूँगी, सावधान। नेक्स्ट स्टेप आपके शत्रुओं के जीवन में इस तरीके से आने वाला है कि शत्रु पूरी तरीके से हिल जाने वाले हैं। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि उनके जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप क्या ऐसा आने वाला है जिससे शत्रु पूरी तरीके से हिलने वाले हैं आपके। क्योंकि पापों का घड़ा उन्होंने भर ही ऐसा लिया है। उसका आउटकम क्या आएगा वो हमें कार्ड से पता चलेगा, डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे, वहाँ पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए शत्रुओं के जीवन में कौन सा ऐसा नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें शत्रु पूरी तरीके से हिल जाएंगे, या आ, वो स्टेप आपके शत्रुओं को हिला के रख देगा। और या अगर मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए कि इन शत्रुओं ने मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या किया कि जिसका भुगतान उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से हिल जाएंगे। तो एक कार्ड यहाँ पे आया है, 4 ऑफ कप्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो द लवर्स। ओके, जय हो बजरंग बली, 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 जय हो बजरंग बली। प्लीज़ गाइड करें हनुमान जी। ये कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो माँ जगदम्बे। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। जय हो माँ जगदम्बे, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हम 3 कार्ड इस डेक से भी लेंगे ताकि और क्लियरिटी हमें मिल सके। ठीक है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स हम इसमें से भी लेंगे ताकि अच्छी तरीके से हम बैटल। ओके, 1 कार्ड, नेचर। ओके, 1 कार्ड और लेते हैं, नाइट की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो निकला था ना रीडिंग में कि सावधान, एक अलर्ट होने की एनर्जी थी कि शत्रुओं के जीवन में नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा आने वाला है कि उन्हें ना पूरी तरीके से हिला के रख देगा। तो चलिए इस कार्ड को यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्ड तो विजिबल है ना, दिख रहे हैं। ओके, सबसे पहले ही देखते हैं कि कौन सा ऐसा नेक्स्ट स्टेप आपके शत्रुओं के जीवन में आ रहा है जो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। पूरी तरीके से ये हिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नाइट की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, नाइट, क्योंकि ये रात के समय ना आपके शत्रुओं के जीवन में ये रात जो है इतनी काली हो चुकी है, इतनी काली हो चुकी है ना ये रात, यानी कि इन्हें सोने नहीं दे रही। ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनकी रातें इस तरीके से कट रही हैं। और इनके जीवन में इन्होंने क्या कर रखा है कि आपके जीवन में ना कहीं से इन्होंने ऐसा कुछ किया है जहाँ पूरी जो आपको इमोशनली काफ़ी इन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है। यानी कि अगर आप इनका मान सम्मान करते हैं या रिलेशनशिप में आप इन्हें काफ़ी एक ऊंचा दर्जा देते हैं, ऊंचा ओहदा आपने दिया है, इन्होंने सिर्फ आपको दुखी करने का काम किया है, आपके इमोशंस को तोड़ने का काम किया है। और आपके जीवन में बहुत गंदी नीयत रखी है ये जो भी हैं। तो अब आपके शत्रुओं के जीवन में क्या हो रहा है, इनके जीवन में इमोशनली पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, इसलिए रात भर इनको नींद नहीं आ रही। पूरी रात एक ये जागने की प्रक्रिया इनकी चल रही है। इनके जीवन में, आपके शत्रु के जीवन में जिन्होंने आपके साथ गंदी नीयत, गलत नीयत रखी ना, अब उनके जीवन में ऐसी कोई प्रवेशता हो रही है, ऐसे कोई इंसान प्रवेश कर रहे हैं जो पूरी तरीके से ना उनके लिए बहुत घटिया नीयत रखते हैं। जिसके रिगार्डिंग ना इन्हें इसीलिए सावधान की एनर्जी आई थी यहाँ पे कि ऐसे लोग जो आपके शत्रु के जीवन में पूरी तरीके से रायता फैला देने वाले हैं, पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। कोई ऐसा बंदा या बंदी उनके जीवन में एक नकाबपोश यानी मुखौटा लगा के इस तरीके से प्रवेश करेगा कि उनके जीवन में ना पूरी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है ना उनको हिला के रख देने वाला है। ना वो कहीं जाके किसी से शिकायत कर सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है, और ना ही वो उसको छुपा सकते हैं, ना ही वो उसको दिखा सकते हैं। और इमोशनली पूरी तरीके से ये एक नंबर का धोखेबाज इंसान है जो आपके शत्रुओं के जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये मुझे पूरी तरीके से इनके कर्मा का टाइम लग रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया है, नीयत गंदी रखी, नज़र गंदी रखी, इमोशनली आपको डिस्टर्ब किया, यानी एक तरीके से अगर मैं देखूँ ना तो धोखेबाजी और घटिया नीयत वाला इंसान जिसने आपके साथ किया था ना, अब उनके जीवन में कोई लोग ऐसे, यानी ये जो आपके शत्रु हैं इनके जीवन में ऐसी लोग प्रवेश कर रहे हैं कि इनके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं
और इनके पैसे का भी, जो इन्होंने मेहनत की गाढ़ी कमाई रखी है अपने जीवन में, जमा पूंजी इनकी ऐसे उड़ा के ये ले उड़ेंगे। देखिए घोड़े पे सवार होके ऐसे आएंगे, इज्जत की धज्जियां अलग उड़ाएंगे। और इनके आपके शत्रुओं के, जो इन्होंने मेहनत से तो नहीं मैं कहूँगी, इन्होंने ना अपने जो जीवन में जो कुछ भी जिस तरीके से भी, गलत तरीके से जो भी पैसे कमा के रखे हैं, गलत तरीके से भी कमाने के लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ती है ना, तो जो भी इन्होंने की होंगी वो इनके पैसे भी ले उड़ेंगे और इनकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा देंगे पूरी तरीके से। तो ये इनके कर्मों का फल, इनके कर्मों की सज़ा बढ़ चढ़ के सर पे चढ़ के बोलने वाली है पूरी तरीके से। और इनके जीवन में, आपके शत्रुओं के जीवन में जो ये इंसान प्रवेश कर रहा है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, ये इनकी अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी में जो इनके एक जहाँ से इनका फाइनेंस का सोर्स है, जहाँ से इन्हें मनी मिलती है, कहीं इनका जॉब है, इनका करियर है या बिजनेस है, वहाँ पूरी तरीके से बर्बादी। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरीके से इनकी बर्बादी यहाँ पे निश्चित है। ये जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है इनके जीवन में, नीयत भी इनके लिए बहुत घटिया रखता है। और ये ना एक दीमक की तरह इनके जीवन में प्रवेश हो रहे हैं, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स की, जो इन्हें इमोशनली बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। इन एंड आउट की सिचुएशन, झूठ बोल के इनके पैसे पे कब्ज़ा करना, झूठ बोल के इनके इनके जॉब करियर जो भी है, इनका बिजनेस है, उसमें ना पूरी तरीके से इनको खोखला कर देना। इनके जीवन में झूठ बोल करके इनके साथ पहले बहुत अच्छा व्यवहार, उसके बाद इन एंड आउट की सिचुएशन, यानी इमोशनली इनको पूरी तरीके से ड्रेन कर देना। ये इनके कर्मा का टाइम चल रहा पूरी तरीके से, पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा बैटल इनके जीवन में। इनका जीवन ना, आपके शत्रुओं का जो जीवन है, ये पूरी तरीके से एक जंग के मैदान में यहाँ पे तब्दील हो जाएगा पूरी तरीके से। सिर्फ लड़ाई झगड़े काँव 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 करके बस यही रह जाएगा, एक दूसरे से तू तू मैं रह जाएगा। ये सारी चीज़ें हो भी इसलिए रही हैं कि इन्होंने कर्मों को इतना ख़राब कर लिया है, यानी कि अपनी कार्मिक घड़े को इतना भर लिया है कि अब वो फूटने का टाइम यहाँ पे आ चुका है पूरी तरीके से। और जो आपके आप दुश्मन कहिए, शत्रु कहिए, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, जिन्होंने ना जिनके जीवन में ऐसे ऐसे लोग प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग का आना जाना स्टार्ट हो चुका है कि जो इनकी इज्जत की धज्जियां अलग उड़ाएंगे, इनके मनी फाइनेंसेस को अलग खोखला करेंगे, इनके इमोशंस को धोखा देंगे, चीट करेंगे और दुखी करेंगे इन्हें। और तीसरा नंबर, झूठ बोल के इनके जीवन में प्रवेशता लेने के बाद इन एंड आउट सिचुएशन इनके जीवन में पूरी तरीके से करने वाले हैं। वहाँ पे पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मुझे जो बैटल लग रहा है ना, ये ऐसा युद्ध का मैदान बनने वाला है। इनका घर या इन दोनों के बीच में एक ऐसी लड़ाई छिड़ने वाली है पूरी तरीके से कि इन्हें ऐसा लगेगा कि ये पूरे एक ना युद्ध के मैदान में आ गए हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है। और यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो अगर आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि आपका डिवाइनली गाइडेड रिश्ता मुझे लग रहा है, अगर आप मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। किसी ने थर्ड पार्टी बन के आपको पूरी तरीके से यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश की गई है कि आप दोनों के बीच में एक पहाड़ खड़ा हो, आप इनसे दूर हो जाएं या आपसे दूर हो जाएं पूरी तरीके से। ये किसी थर्ड पार्टी का भी है जो यहाँ पे एंट्री मुझे दिख रही है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे सावधान, आपके शत्रुओं के जीवन में ना, मैं बोल रही हूँ सावधान कि आपके शत्रुओं के जीवन में ना जो नेक्स्ट स्टेप ये होने वाले हैं, ये इन्हें ना पूरी तरीके से हिला के रखने वाले हैं। इमेजिन भी नहीं किया था, आपके साथ जब बुरा कर रहे थे ना, तो कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि आपका 10 गुना इनके जीवन में बुरा होने वाला है। और ये कर्मा है इनका, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। तो आपके कार्मिक ये हैं और इनके जीवन में जो प्रवेश कर रहे हैं वो इनके कार्मिक हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसी रीडिंग निकल के आ रही है। तो आपके लव लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, या मैरिड लाइफ की, अगर आप मैरिड हैं
तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई हुई, आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश की गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं तो ये दोनों ही सूरत में यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई थी, जिसको इन्होंने बिगाड़ने की, ख़राब करने की, आप दोनों को एक दूसरे से मूव ऑन करने की, इन्होंने ये थर्ड पार्टी बन करके आपके जीवन में इन्होंने दोनों को मूव ऑन करने पे मजबूर करने की कोशिश की है। वो कर्मा इनके ऊपर रिटर्न हो रहा है। तो अभी इनके जीवन में मैंने कहा था नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो इनके जीवन में ये कर्मा के रूप में लौट रहा है। इनके आपके शत्रुओं के जीवन में ऐसी प्रवेशता हो रही जो इनका धन तो ले जाएगा और धर्म भी ले जाएगा। धर्म का मतलब इनकी इज्जत, इनकी इज्जत, इनको लव यानी एक ऐसा शो करने वाला है जो भी इनके जीवन में प्रवेश करेगा कि एक ये प्यार का रिलेशनशिप है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा धोखा है। और वो धोखा सिर्फ इमोशनली ही नहीं है, इमोशंस तक ही नहीं है कि प्यार में घायल हो गए या कुछ भी, ऐसा नहीं है। इनके पैसे भी सब जाएंगे और इनके मनी, इनका जॉब करियर भी पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म होगा। और यहाँ पे देखिए, जो आपके लिए रिलेशनशिप को तोड़ा था, ठीक वैसा ही इनका रिलेशनशिप टूटेगा। लड़ाई झगड़े, एक बैटलफील्ड बनेगा इनका घर। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स के नीचे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपकी ज़िंदगी में जो आप ये हैं, जो इन्होंने आपके जीवन से खुशियाँ छीनी है, आपके जीवन में जो उन्नति तरक्की हो रही थी उस पे इन्होंने पूरी तरह से वार किया है। जहाँ आपकी जीत होती थी ना, ये पीठ पीछे से जा करके वहाँ पे आपके बारे में गलत फहमियाँ फैलाना। आप कहीं भी इनको पता चल जाता था कि यहाँ आपका अच्छा होने वाला है, तो ये वहाँ जा कर के एक भांजी मारते हैं जैसे लोग ना, ये उस तरीके का काम इन्होंने किया है। तो यहाँ डिवाइन ने पूरी तरीके से इनके जीवन में एक बहुत बड़ा कर्मा इनके ऊपर ला के पटका है कि इनके जीवन में ये बहुत बड़ा कर्मा फेस करने जा रहे हैं। ये अपने जीवन में इतना बड़ा युद्ध का मैदान कभी इन्होंने सोचा ही नहीं होगा। और इनके जीवन की ये कहानी होने वाली है कि ये लड़ते लड़ते थक जाएंगे मगर निपटारा नहीं इनके जीवन में हो नहीं सकता। ये यहाँ पे देखिए, सारे पंख इनके बिखरे हुए हैं। दोनों की लड़ाई ऐसी हो रही है, जो ये आपका कार्मिक ये हो सकता है, जो मैं शत्रु बोल रही हूँ, ये आपका कार्मिक जो है, ये इसके ऊपर कुछ लोग ऐसे हावी हो सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी में जो कुछ भी इन्होंने कमाया ना, सब कुछ बिखर के ख़त्म हो जाने वाला है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ही इतने इनके जीवन में होने वाले हैं और ये अकेले रह जाने वाले हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। ये कर्मा बहुत बड़ा, आपका जो कार्मिक है, आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु हैं, बहुत बड़ा कर्मा फेस करने वाले हैं। क्योंकि पहले तो इनके जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये वक्त इनके जीवन में आएगा, ये शायद इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया। सब कुछ बिखरना, सब कुछ बिखरना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो एंजल्स की बहुत बड़ी यहाँ पे ना एक इनके ऊपर वार होने वाला है, बहुत बड़ा वार। और उस वार में क्या होगा, जो इन्होंने जीत का ताज पहना हुआ है ना यहाँ पे, कि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था ना, तो ये सारी चीज़ें इनकी उन चीज़ों पे वार हो रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके, जिस चीज़ों पे इन्होंने आपके वार किया था ना, वो चीज़ें कर्मा के रूप में इनके जीवन में रिटर्न हो रही हैं। इन्होंने आपके इमोशंस को घायल किया, आपके प्यार को आपसे अलग करने की कोशिश की। पैसों में इन्होंने कुछ घपलेबाजी की होगी, या फिर कुछ मनी फाइनेंस, या फिर प्रॉपर्टी, या फ्लैट, मकान, दुकान, कुछ भी आपका रहा होगा, या कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा, उस पर भी इन्होंने अपनी छेने हथौड़ी ज़रूर मारी है, यानी कि उसको भी हड़पने की कोशिश की है। तो वो उनकी हड़पी जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से कर्मा रिटर्न हुआ है। पूरी तरीके से कर्मा, यहाँ पे ये कर्मा की रीडिंग निकल के आ रही है। और अगर इन्होंने आपके जीवन में आपके ऊपर गलत निगाहें, गलत नज़रें, आपके जो है जहाँ भी आप जॉब करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे, वहाँ भी इन्होंने आपके पीठ पीछे भांजी मारी है, तो अभी इनका भी वही हश्र होने वाला है। क्योंकि उस हश्र के लिए तैयार नहीं है। इन्हें लगा था ये करके आपके लिए सारी चीज़ें करके छुप के बैठ गए हैं और इन्हें तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन नहीं,
यहाँ पे नेचर की एनर्जी आ रही है, मदर नेचर, एंजल्स, इन सब ने इस चीज़ को विटनेस किया है और और मदर नेचर की यही विटनेस इनको ऐसे अकेले छोड़ने वाली है। इनके जीवन में ना ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं, जो ये अगला कदम इनके जीवन में होने वाला है, यहाँ ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। और ऐसे खुले आसमान के नीचे हो सकता है इनके घर से इनकी छत छिन जाए, कहीं पैसे रुपए का लेन देन हो, वो लोग इनसे छीन लें इनका घर, या फिर कहीं इनका ऐसा लोन हो, ऐसा कर्ज हो जहाँ इन्हें अपना मकान भी गंवाना पड़े और इनके सर पे एक छत भी ना हो। ऐसे अकेले ये नेचर में भटके, बहुत ही घटिया एनर्जी, ख़राब एनर्जी आ रही है। इनकी कर्मा बैक हो रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर आपके बच्चों की, अगर आपके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनके लिए भी इनकी नियति अगर गंदी थी, गलत थी, तो यहाँ पे उसका भी कर्मा इनको मिलने वाला है। क्योंकि इनके अगर छोटे बच्चे हैं या इनके पास बच्चे नहीं हैं तो कभी होंगे भी नहीं, और अगर हैं छोटे बच्चे, बड़े होकर के भी इनको जीवन में कभी सुख चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनका कर्मा बैक हो रहा है पूरी तरीके से। इनका पद, प्रतिष्ठा, ओहदा, इनका जीत, इनकी ही औलाद ख़राब करने वाले हैं पूरी तरीके से। अगर अभी छोटे हैं तो थोड़े से बड़े होंगे, इनका और भी बुरा हाल यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे एंजल्स भी पूरी तरीके से इनके ऊपर वार करने के लिए तैयार हैं। वो किस तरीके से कि जहाँ जहाँ इन्होंने झूठी जीत पहनी, जहाँ जहाँ इन्होंने झूठा आपके ऊपर जीत पाने की कोशिश की, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की, इमोशनली, यहाँ पे मनी वाइज, और यहाँ पे आपके नीयत गंदी करके, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस करके आपके ओहदे को, आपके जीत को पूरी तरीके से बर्बाद, जहां आप बहुत अच्छा कर रहे थे वहां जा करके इन्होंने ना आपके खिलाफ गंदी बातें की हैं, आपके खिलाफ भड़काया गया है कि आपका कोई काम ना हो, जहां आपका काम बनता ये बिगाड़ने के लिए वहां पहुंचे हैं। ये आप देख लीजिएगा, कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे ना मदर नेचर, एंजल्स पूरी तरीके से इनके ऊपर ना कुपित है, बहुत ही नाराज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। और इनकी ज़िंदगी को इन्होंने जंग का मैदान बनाने का पूरा पूरा मन बना लिया है, क्योंकि कर्मा बैक हो रहा है। बहुत घटिया कर्म इन्होंने आपके साथ किए हैं। इनके रातों की नींद यहाँ पे गायब है। ये ऐसे ऐसे रात भर जाग रहे हैं क्योंकि इन्हें नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही? क्योंकि ये कर्मा अब इनके सामने सब रिटर्न हो के आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है, अगर इनके लाइफ में इनके बेबी आने वाला था तो यहाँ पे कम से कम 2 बार इनका बेबी इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसा, ठीक है। और आगे भी इनको कर्मा के रूप में इनके नसीब में बेबी नहीं है, क्योंकि इन्होंने शायद, हो सकता है आपके बेबी के साथ भी कुछ गलत करने की कोशिश की, किसी भी वे में हो सकता है ये, तो वहाँ पे इन्हें इसका भी कर्मा रिटर्न हो रहा है। रिश्तों में दूरी बनाने की कोशिश की तो इनका रिश्ता पूरा जंग का मैदान बन चुका है। आपसी तालमेल नहीं है, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है कोर्ट कचहरी तक भी बात इनकी पहुंच गई हो। और यहाँ पे जो पैसे की बात आई है, तो यहाँ पे इनको एक बहुत भारी रकम देने का एक कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ हो कि इन्हें इनके साथ, इनके पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी कोर्ट का मैटर इनका चल रहा हो, बहुत इनको हैवी पैसा देने का एक फरमान सुनाया गया हो, ऑर्डर आया हो। तो ऐसे ही अकेले पड़ने वाले हैं इनके जीवन से। क्यों? कि इमोशनली इन्होंने आपको तोड़ा ना। अब इनके जितने भी इमोशंस से जुड़े हुए रिश्ते थे सब इन्हें छोड़ के जाएंगे और ये अकेले ही यहाँ बैठे रहेंगे नेचर में, यानी सर की छत इनकी जाने वाली है। कहीं इनका लेन देन या बैंक में हो या कहीं प्रॉपर्टी वगैरह या प्रॉपर्टी डीलर से इनका कोई लेन देन हो या प्राइवेट बैंक से हो, जहाँ इनका मकान भी इनके हाथ से जाने वाला है पूरी तरीके से। तो इनका पूरी तरीके से कर्मा यहाँ पे बैक हो रहा है पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रक्शन इनके जीवन में पूरी तरीके से ना एक बर्बादी ही बर्बादी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्मा बैक हो रहा है। इन्होंने हर चीज़ आपसे छीनने की कोशिश की है कि कब आपसे छूटे और कब ये लपक ले। ये बहुत ही घटिया एक लालची इंसान हो सकते हैं, नीयत गंदी हो सकती है। नीयत यहाँ पे आई हुई है, बहुत घटिया नीयत के इंसान है कि कब आप
कब मौका लगे कि आपकी चीज़ें छीने, आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करें। तो अभी इनके जीवन में कर्मा के रूप में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन आ रहा है। इनके दूर दूर तक इमेजिन नहीं इन्होंने किया था कि इनका सब कुछ छीनने वाला है, क्योंकि ये छीनने में बिलीव करते हैं। इन्हें पता नहीं था कि इनका भी छीन सकता है। तो बहुत ही इनके जीवन का ना, जो आपके शत्रु हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा आपको, आपके साथ ना इन्होंने जो कर्मा का बैगेज अपने सिर पे लाद लिया, कर्मा का बैगेज जो इन्होंने इकट्ठा किया ना, उसी का खामियाजा अब इनका भुगतने का टाइम आ गया है पूरी तरीके से। तो इन्हें अब ना सोचने पे मजबूर, अब इनके जीवन में जो एक इल्यूज़न बना हुआ था कि इनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये तो बहुत बड़े शक्तिशाली इंसान है, ये किसी के साथ गंदी भी नीयत रखे तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किसी के पैसे भी हड़प ले तो भी नहीं बिगाड़ सकता, किसी के रिश्ते भी तोड़वा दे तो कुछ नहीं कोई कर सकता। पर ये इनका इल्यूज़न, ये इनकी गलतफहमी बहुत जल्द यहाँ पे टूटेगी और पूरी तरीके से इनकी दुनिया हिलेगी और तबाह होगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं कुछ आपको नंबर्स और नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है 8 नंबर, 8 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। और 5 नंबर, 15 नंबर, 15 और इसके बाद 33 नंबर, 24 नंबर, 32 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिएगा आपको कैसे रेजोनेट करते हैं। और मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। यहाँ पे है एन फॉर नेहा, एन फॉर नीतू, एन फॉर निखिल, एन फॉर कुछ भी हो सकता है। और एन के बाद है टी, यू, उमा, उमेश, उत्तम, उत्पल, कुछ भी हो सकता है। एस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा ये आपके शत्रुओं के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है या आपके हो सकता है एस। सुमित, सुधीर, सुमन, कुछ भी हो सकता है ना। टी है, आर है, ए है और सी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो आप देखिएगा ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।